ओके, तो लाइन्स और एंगल्स का ये वीडियो पार्ट 4 होगा ना? हाँ, पार्ट 4, जिसमें हम लोग बचा खुचा काम करने वाले हैं। अगर कोई इंटरप्टर नहीं आया तो ठीक है, हम बता दें एग्ज़ाम में मतलब 2 दिन बाकी, इसलिए आज चैप्टर हम लोग समझ रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि इन ए ट्रांसवर्सल इंसेक्टर 2 लाइन्स, ठीक है, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल देन प्रूव दैट बला बला बला। समझ पाया नहीं हो क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम तुमको समझाते हैं बोल क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि 2 लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल काट दिया। क्या कर दिया? ट्रांसवर्सल काट दिया, ठीक है। इसका नाम लिख दो ए बी सी डी। जब क्वेश्चन में नाम नहीं हो तो अपने मन से कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसको एल, इसको एम रख देते हैं, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला कि एक और चीज़ का बात है कि इंटरसेक्ट करता है 2 लाइन जैसे बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन कौन इसमें बता रही? एंगल ऊपर वाला हो गया, ये क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा। हाँ, एक ही पेयर लेना, बाकी नहीं लेना, ठीक है। ये इसको एक बाइसेक्टर है, इसका क्या है? एक बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऐसे होता है, पता ही होगा आप लोग को। यही है क्वेश्चन आपका, ये, ठीक है। ये बाइसेक्टर है, ओके। इसका नाम भी दे दो पी आर, ओके, यहाँ पे, ठीक है। देन प्रूव दैट 2 लाइन्स आर पैरेलल, है ना। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। ठीक, सबसे पहले बात ये समझ ले कि आपको ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है कि ए बी, इसको पैरेलल प्रूव नहीं करना है, ठीक है। जो दोनों उछल रहे हो, प्रूफ करना है इसको, इसको, हाँ, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रूफ वो करना है, ओके। तो माई मिस्टेक है ना, आप पैरेलल इसी को प्रूफ करना है। ये पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होगा। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ये पैरेलल आपको दिया हुआ है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, ओके। यहाँ पर तो क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं कि इसको, ये, अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बाइसेक्ट किया ना, इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। इतना तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप बताइए कि जब ये दूसरे क्या है? पैरेलल है ना, पैरेलल यहाँ पर है, ठीक है। तो इस केस में अगर ये लाइन इसे कट रहा है, इसको काट रहा है ना, हम इसको बना के दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम इसको बढ़ा दे तो देखिए, तो इसको भी हम बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये इसका हो गया, मतलब ये इस प्रकार से बन रहा है, बन रहा है ना। यहाँ पे ई वाला नीचे वाला भूल जाएगा, काला वाला देखिए, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे काटा है इसको ना, ठीक है। तो इसमें जो है क्या हम बोल सकते हैं कि ये और ये इक्वल होगा। तो मतलब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा। क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये टेढ़ काला समझा नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। ये टेढ़ा वाला, ठीक है, इस पर देखो, ठीक है। ये तो ये और ये इक्वल है ना। अब एक और चीज़ समझाओ, ठीक है। हमको प्रूफ करना है, इसके बारे में प्रूफ करना है ना। इसका प्रूफ करना, अगर ये दोनों, ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से इसका पूरा का प्रूफ कर दे, दोनों इक्वल है, अगर प्रूफ कर दें तो हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल। हम जानते हैं कि 2 लाइन पैरेलल प्रूफ करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पूरा इक्वल कर दो या फिर अल्टरनेटिव इक्वल कर दो, कुछ कर दो, ठीक है। नहीं समझ में आया? हमको करना ये है, हमको दिया हुआ है कि ये और ये इक्वल है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो बताओ, अच्छा, ये 1 और 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो एक ही एंगल का ना। हाँ, देखो, मान ली एप्पल इसको बीचे बीच काटे, बाइसेक्ट किए, तो ये बराबर होगा ना। तो अगर इस एंगल को बाइसेक्ट किया तो 1 और 2 बराबर, 3 और 4 बराबर। अब अगर 1 और 3 बराबर है तो 1 3 के बराबर होगा तो 2 4 के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर सब तो बराबर है, ठीक ना। इसका मतलब 1 और 2 का एडिशन और 3 और 4 का एडिशन का बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा बड़का बराबर हो जाएगा। अगर ये बड़ा है, ये बराबर है, तो ये नीचे वाला के अनुसार कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल पैरेलल हो जाएगा। अब देखो, हम तुमको अभी ये ऊपर नहीं समझाने वाले, ऊपर तुम बाद में देख भी लेगा, तो बस लिखना है, क्वेश्चन को उतारना है, ठीक है। यहाँ शुरू करना है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंगल 1 एंगल 3 कैसे होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये टेढ़ का वाला से, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग इतना बात समझ में आया ना, ठीक है। एंगल 1 3 का नाम भी हम यहाँ लिख दिए, SOP और OQB, OQR, मतलब OQR, ठीक है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। आगे कर शॉर्टकट में किया, ठीक है। SOB को देखो, जैसे यहाँ क्या किया है। अच्छा, यहाँ पर ये तो समझ में ना, 1 इक्वल टू 3 कैसे हुआ, यहाँ तो समझ में ना। ये 3 एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये इसका इस लाइन की वजह से 1 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ पे इतना इक्वल टू कर सकते हैं। ये शुरू हुए तुम्हारा, ठीक है। तो इसका नाम ले दिया SOP, ये लीजिए, ठीक है। हमको प्रूफ करना है ये एंगल, कौन सा? ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल, बड़का एंगल प्रूफ करना, ठीक है। समझ में गया ना। तो अच्छा बताओ, SOP जो है, ये तो हाफ ही बीचे बीच काटा है ना, तो लिख सकते हैं SOP इक्वल टू हाफ ऑफ SOB। बताइए, क्योंकि बीचे बीच काटा है ना, ये इसका पूरा आधा आधी है ना। तो SOB इक्वल टू हाफ, मतलब आधा जो है SOB नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सेम इसका देते हैं हाफ ऑफ एंगल O, ये एंगल OQD,
ओ क्यू डी, है ना। ये हाफ हाफ काट दिया, दोनों बराबर हो गया, बस इतना प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं सो, है ना, इफ़ corresponding angles are equal, ठीक है ना, of two lines so they are parallel, as corresponding angles are equal so AB parallel CD, ठीक है। चलिए इसको फिर से, चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को हम ओवरव्यू में देखते हैं, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन एक ऐसे है, ये ऐसे काट रहा है, ठीक है। ओके, आपको क्या करना है, इस AB को और ये CD को, ठीक है, पैरेलल प्रूफ करना है कि AB CD पैरेलल होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पैरेलल सिद्ध करने के लिए आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये एंगल इक्वल, ठीक है। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि आपको ये दिया हुआ है, ये ऐसे इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर है, खोपड़ी में बात आ रहा है, ठीक है। जब ये बाइसेक्टर का मुंडी थोड़ा टेढ़ा कीजिए तो आपको ये दिख जाएगा कि ये भी क्या है। अगर इसको हम बढ़ा लेंगे इसे, ठीक है, ये बढ़ा लें तो ये भी 2 लाइन पैरेलल हो गया, इसको भी ट्रांसवर्सली काट रहा है, ठीक है। तो क्या हम इसका नाम 1 2 इसका 3 4 रख दें, 4 भाग 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्योंकि ये इसको ऐसे काट रहा है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा इस लाइन के वजह से। ये करस्पॉन्डिंग मतलब कि ये ऐसे है, टेढ़ा है, ठीक है, ये है ना। तो आप ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोलिएगा, बोलेंगे। वेरी गुड। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, बात खत्म, ठीक है। इतना तो यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कर दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसका नाम लिख, जो भी नाम हो यहाँ पर होगा ये, और इसका भी नाम दे दिया, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ के बाद इसको याद करिएगा कि अगर ये जो क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका नाम जो है हाफ ऑफ इसका लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, हाफ ऑफ SOB कर रहे, क्योंकि बीच बीच काट रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लें कि एप्पल है, सेब है, एप्पल है ना, ठीक है। यहाँ पे तो एप्पल को अगर हम काट दें तो क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ एप्पल ही तो बोलेंगे ना, हाफ ऑफ एप्पल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको, नहीं, इस पार्ट को हाफ एप्पल, इस पार्ट को हाफ एप्पल बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे हुआ कि इस छोटका ये जो लिखे, ठीक है, इतना इक्वल टू बड़का का हाफ लिखे, मतलब इतना का हाफ, ये हो गया S हो गया, तो ये SOB का हाफ ऑफ SOB, इसके बराबर SOB का हाफ लिख दिए, इसके बराबर हाफ ऑफ इसको लिख दिए, ठीक है। हाफ ऑफ कट गया, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये हो गया पैरेलल प्रूफ। ओके, 3 लाइन बोल रहा है AB CD और EF जो है क्या है, पैरेलल है। तो हमारी 3 लाइन से पैरेलल, खचाक खचाक खचाक, नाम लीजिए ABCDEF, ठीक है, तीनों पैरेलल है। ओके, आगे बोलता है कि एंगल BEF, और यहाँ पे बोल रहा है कि 55 डिग्री दिया हुआ है, ओके। और यहाँ बोल रहा है कि AE जो है पैरेलल है AB का, ठीक है। मतलब यहाँ से एक लाइन से गया हुआ है, तो इस लाइन को भी चिक दे दीजिए, दे दिए, क्लियर, ठीक है। और एक लाइन यहाँ से दिया हुआ दे दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पता, इसका मतलब फिगर आपको पक्का देगा, इसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, निकालना आपको x y का मान, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है x, ये x है, ठीक है, ये y है, और ये आपको 55 डिग्री दिया हुआ है, am I right और am I right, ठीक है। और यहाँ पे ये z दिया हुआ है, क्लियर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम D है, यहाँ पे D नहीं है, D यहाँ इस पॉइंट का नाम है, ओके। यहाँ पे तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कैजुअल लग रहा है, लेकिन है नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक साफ लिखा हुआ है कि AE जो है AB का क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ समझ, ठीक है। सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मुंडी टाक रखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है आपको। तो यहाँ पे 2 पैरालाइन दिखेगा, देखिए, एक ये दिख रहा है जो कि इसको ऐसे कट रहा है, ये लाइन है ना, और एक और, चलो ये दोनों फिर से ले लेते हैं, ठीक है, ये भी ऐसे कट रहा है, am I right और am I right, ठीक है। तो ये कितना है, 55 है, और ये क्या हुआ, ये तो ये कोइंटेड एंगल हो गया, तो कोइंटेड 55 प्लस इतना, इसको 180 के बराबर कर देंगे, तो इसका y का मान निकल जाएगा, हाँ, इतना प्लस इतना इक्वल टू 180 डिग्री करके y का मान निकाल देंगे, ठीक है। अब जो y का मान है वो इसका मान हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जितना है वो भी इतना है, तो ये दोनों हो जाएगा इक्वल। इधर से अगर देखो, इस लाइन से देखो, तो ये करस्पॉन्डिंग ये होगा, दोनों इक्वल है ना, बिल्कुल इधर दिख रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जितना है वो भी इतना हो जाएगा, मतलब ये 125, ये भी 125 हो जाएगा, x y का मान निकल लिया, ठीक है। अब आता है z का मान इस पर आपको निर्भर करता है कि आपको दिया हुआ है कि AE कौन सा, यही लाइन है ना, AE जो है AB पर, ठीक है। AB पे क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये क्या है, 90 डिग्री से बना रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं 2 लाइन के बीच में हमेशा लाइन जाता है तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इधर हर जगह 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ के लेके यहाँ तक पूरा वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर एक 55 है तो कितना हो जाएगा, 90 - 55, समझ आ गया ना, 35, 90 - 55, ये समझे ना। ये देखो, ये ऐसे L बना रहा है ना, ये, ठीक है। ये 90 डिग्री हो ना यहाँ से, मतलब ये 55 है, तो ये कितना होगा, 90 - 55, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जेड का मान 90/55 हो गया, पहला काम खत्म। वाई का मान करस्पॉन्डिंग से को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, इतना प्लस इतना 55 है ना, वाई पर 55 180 डिग्री, तो वाई का मान निकाल दिया। अब वाई एक्स तो इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो ये 125 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। चलिए ओके, तो यहाँ पे 3 लाइन पैरेलल लाइन है, ठीक है, जिसमें कि बता रहा है कि वाई और जेड का रेशियो 3:7 है। तो हम जानते हैं वाई को 3k हो जाएगा, के इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे 3x नहीं लेकर 3k लेंगे और जेड का मान 7 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स का मान तो दिया हुआ है नहीं, ठीक है, वाई और जेड का मान दिया हुआ है, वाई जेड से कुछ तो एंगल बनता है नहीं ऐसे करके, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, जस्ट देखिए, तो यहाँ पर क्या है, वाई जो है क्या ये भी वाई हो जाएगा, क्योंकि जब एक लाइन उसको काटे तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है, हाँ। ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ बताइए, 7k, और वो 3 ये 3k दिया, ये 7 के दिया हुआ ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, कोइन इंटीरियर, ठीक है। तो 3k प्लस 7k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10k इक्वल टू इतना, ठीक है। k का मान 18 आ जाएगा। अब इस k का मान सब इसका मान बैठा निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो क्या ये पता चल जाएगा, ऑफ कोर्स को इंटीरियर से ये 54 है तो 180 में 54 कटेगा वो निकल जाएगा, है ना, सिंपल। तो ये सब सेम क्वेश्चन अब ये समझा चुके, बस लिखने का तरीका कैजुअल है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कुछ नहीं किया, गिवन जो वो दिया है, ठीक है, रेशियो जो वो लिख दिया, ठीक है। और टू फाइंड एक्स एंड एक्स को टू फाइंड क्या फाइंड करना था, एक्स को फाइंड करना, ठीक है। सोल्यूशन शुरू किए, वाई इक्वल टू इतना, वाई बाई जेड इक्वल 3/7 है ना, रेशियो दिया हुआ है, तो वाई को 3k मान लेंगे, जेड को 7k मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया ना, तो वाई प्लस जेड इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, क्वांटिटी एंगल से। तो वाई का मान निकल जाएगा यहाँ पे, ये के का मान निकल जाएगा यहाँ पे 10 रख करके 18 निकल गया ना, तो वाई का मान निकल गया, ठीक है। और वाई का मान निकल गया तो आप एक्स के साथ यहाँ बैठा करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। ऐसे तो समझाया नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये फिगर बना रहेगा आपको, ओके। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना है वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं भी कोई पैरेलल बन ही नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है पैरेलल, किसी का नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बनाइए, तो पहला इसको बढ़ा दीजिए ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, इसको भी बिल्कुल पैरेलल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ भी एक और ले लीजिए पैरेलल, इसको पैरेलल कर दीजिए। आप देखिए आराम से सब पैरेलल हो गया ना, अब आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले निकालना क्या क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन क्या बोले, देखिए आप क्या बोला, पी क्यू जो है एच टी का पैरेलल है, तो ये पी क्यू जो है एच टी का पैरेलल हम पैरेलल में पूरा खींच दिए यहाँ पे, ठीक है। एंगल पी क्यू जो दिया हुआ है उसको आर एस भी दिया हुआ है, उस फिगर में दिया हुआ है उसको बना, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड क्यू आर एस समझते हैं, ठीक है। क्यू आर एस मतलब कि ये एंगल आपको प्राप्त करना है, कौन सा करना है, ये जो एंगल है इस पे वर्टेक्स ये निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे तो शुरू करें यहाँ पे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले सबको पैरेलल बना हम लोग सुविधा के लिए, ठीक है। अच्छा ये अगर 110 है तो ये निकल सकता है क्या, कितना आएगा इसका 180 माइनस 110 करेंगे तो कितना आएगा, और ये अल्टरनेट को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये को इंटीरियर अल्टरनेट कहाँ से होगा, नहीं होगा ना यार, इसका यहाँ तक का होगा, यहाँ तक नहीं होगा, ये कितना होगा बताओ, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे माना देख लीजिए, ये 110 में से घटाएंगे इससे आ जाएगा, हाँ, कोई 70 आ गया यहाँ पे, ओके वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि अगर ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना है, देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान 70 डिग्री हो गया ये, ठीक है। अच्छा अब इससे चलते देखो, ये जो एंगल था ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये देखो ये इससे कट रहा नहीं है पूरा, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये हो जाएगा, ये इसका मान कितना आ जाएगा, बड़का का मान कितना आ जाएगा, 130। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक मान 130 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान 70, इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस कर देना, बहुत सिंपल है, 60 है, समझ गए ना। अच्छा ये क्वेश्चन कब याद रहेगा, जो आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार दिमाग, वीडियो देख करके नहीं, मेरा अपना दिमाग से बार प्रैक्टिस कीजिए, तब वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा कि यहाँ करना क्या एक्चुअल में, ठीक है, तब दिमाग में रहेगा, ओके। तो सबसे पहले हम क्या किए, इससे हम ये निकाले 70 डिग्री हो गया, ठीक है, छोटका निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से इससे चलेंगा इससे करके, देखो ये इससे करके है ना ये, ठीक है, ये बराबर ये बड़का होगा ना यहाँ से, ठीक है। तो ये अगर 130 है तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा 30, ठीक है। और ये छोटका से हमको इसका मान भी निकल गया था, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गए थे, ये 70 आ गया था ना, तो अगर ये 70 है, ये पूरा 130 है तो इसका मान निकल जाएगा, 130 में 70 घटा दीजिए, इसका मान निकल जाएगा, बात समझ में आया, वही करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप समझ गए तो यहाँ लिख लीजिएगा, गिवन में जो दिया है उसको उतार दीजिए, फाइंड में जो पूछ रहा फाइंड वो उतार दीजिए, कंस्ट्रक्शन में आप इसको एक्सटेंड कीजिए वो लिख दीजिए। यहाँ तक में कुछ दिक्कत
नहीं। बस इतना सा क्वेश्चन, बस इतना सा, 3-4 लाइन का है बस, ठीक है। यहाँ पे तो शुरू करते हैं। दिया हुआ क्या, एंगल SRC, आर सी इधर है। ना। तो SRC कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। कैसे आ जाएगा बताइए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होगा नहीं इससे। SRC समझे ना, इसी कौन सा SRC, ये वाला बड़का वाला, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। SREC है ना, ठीक है। तो SRC कितना हो जाएगा बताइए, पूरा 130, क्योंकि 130 ये तो 130 हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो 130 दे दिया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। बस हो गया। अब देखो 110 प्लस इसका मान कितना है, कुछ नहीं दिया हुआ है ना। इसका मान क्या था, QRC है ना, QRC। तो 110 प्लस QRC मतलब इतना प्लस इतना जो करके कितना जाएगा हो जाएगा, इसे निकालेंगे 70 घटा करके। समझ में नहीं हम जो बोल रहे हैं। हाँ, समझ आया। ये अगर 110 है, ये तो है नहीं था, अभी लिखे ना हम, तो ये हो जाएगा ना। आप तो खुद में बोले थे ये दोनों को इंटीरियर एंगल है ना, यहाँ से बन रहा है ना। तो इसका मान लिखे 110, और इसका नाम लिख दिए। नाम क्या लिखिए, QRC। क्या लिख दिए, QRC। तो 110 प्लस QRC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे QRC का मान निकल गया 70। अब जब बड़का का नाम पता है, छोटका पता है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो QRS इक्वल टू क्या लिखेंगे, QRS इक्वल टू इतना माइनस इतना। 110 माइनस 70 कर देंगे, कट गया। 110 130 है ना, ये 130 माइनस 130 है, 130 माइनस 70 कर देंगे 60 डिग्री, ठीक है।